हेलो एवरीवन। आज हम आपको सिखाएंगे कि बिल्ड ऐप में आप इनवॉइस कैसे बनाते हैं और प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप प्रोफाइल बटन पे जाएं, वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे जाएं। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, इसी हिसाब से आप प्लस बटन दबा के अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। पहली फील्ड है बारकोड नंबर की, जो चाहें तो आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं या फिर आप स्कैन कोड की ऊपर बटन दबा के प्रोडक्ट से डायरेक्टली स्कैन कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम है। प्रोडक्ट नेम आप जैसे मान लीजिए हम आज पेन ऐड करते हैं तो हमने पेन लिख दिया। उसके बाद इसका प्राइस आपको कितने में से बेचना है, मान लीजिए 50 रुपये का पेन हमने डाल दिया और वो किस उसका यूनिट क्या है, पीसेस है, बॉक्स है, क्या है। तो मान लीजिए हमने पीसेस सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद उस पर आपको डिस्काउंट देना है या नहीं देना है वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज में डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे आप 5% डाल सकते हैं। अगर रुपीज़ में देना है तो आप यहाँ पे सीधे रुपीज़ डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से वो चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। इसके बाद इसकी कैटेगरीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अभी 2 कैटेगरीज़ ऐड करी हैं, चिप्स और एसेंशियल। आपको ऐड करनी हो तो आप ऐड कैटेगरी पे जाके यहाँ पे लिख के ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमने ये एसेंशियल में डाल दिया। इसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 डाल देते हैं। मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी आपको अगर नोटिफिकेशंस चाहिए कि आपकी मिनिमम हो रही है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद इसकी इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। अब ये नीचे है फाइनल प्राइसेस विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी। इसका मतलब है कि आपने जो ऊपर सेलिंग प्राइस डाला है उसमें जीएसटी जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है। हमारे इसमें जुड़ी हुई है तो हम इसमें विद जीएसटी सेलेक्ट करके उसमें जीएसटी का परसेंटेज सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इसे सेव कर देते हैं। अब ये हमारा आप देखेंगे ऐड हो चुका है पेन। अब हम आपको सिखाएंगे कि उस पेन का इनवॉइस कैसे बनाते हैं। इनवॉइस बनाने के लिए प्लस ऐड बटन इनवॉइस पे जाइए। यहाँ पे आपको बिल नंबर, डेट और सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक कैश की या क्रेडिट की इनवॉइस बनानी है। कैश इनवॉइस में नंबर और नेम मैंडेटरी नहीं है, और बल्कि क्रेडिट इनवॉइस में ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी हैं। आज हम बनाते हैं कैश इनवॉइस। कैश इनवॉइस में अगर आप नंबर डालते हैं, कस्टमर के पास इनवॉइस की नोटिफिकेशन चली जाएगी। अगर उसके पास यूज़र ऐप हुई बिल्ड की तो उसके पास उस ऐप में नोटिफिकेशन जाएगी, वरना एसएमएस के थ्रू उसके पास ये इनवॉइस पहुंच जाएगी। अब हम मान लीजिए कस्टमर का जीएसटी नंबर है, कस्टमर के पास जीएसटी नंबर है तो आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर डालेंगे। जैसे ही आप जीएसटी नंबर डालेंगे उसका एड्रेस और उसका नाम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये इससे आपको कस्टमर का जीएसटी नंबर वेरीफाई भी हो जाएगा। अब हम एक नंबर डाल के देखते हैं। इसी प्रकार से उसका नंबर और एड्रेस वेरीफाई हो गया और ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब यहाँ पे आप आइटम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम वो पेन ऐड करते हैं, पेन लिखा, पेन ऐड हो गया, और इसी हिसाब से आप स्कैन कोड से भी उस पेन को ऐड कर सकते हैं, उसके बार कोड से, और इसे सेव कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे उसकी सब ऑटोमेटिकली फिल हो गया। आपने मोबाइल नंबर नहीं भरा था इसलिए यहाँ पे 10 टाइम्स ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ गया। उसके बाद सारी डिटेल्स आ गई। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको पेमेंट मोड क्या है, कैश या ऑनलाइन। अगर आप कैश सेलेक्ट करते हैं तो ये इनवॉइस सीधे अप्रूव हो जाएगी और सेल्स टैब में दिखने लगेगी। अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करके अप्रूव करते हैं तो कस्टमर के पास एक पेमेंट लिंक जाएगा जिस पे वो उसका पेमेंट कर सकता है और फिर वो इनवॉइस सीधे सेल्स टैब में दिखने लगेगी। अभी हम कैश से आपकी इनवॉइस अप्रूव कर देते हैं। अब ये इनवॉइस अप्रूव हो चुकी है और आपकी सेल अमाउंट के अंदर दिखने लगेगी, जबकि हमने उसका नंबर नहीं डाला था इसलिए ना ही उसके पास नोटिफिकेशन, ना ही उसके पास इनवॉइस की कोई एसएमएस गया है। इसलिए अगर आपको एसएमएस भेजना है या नोटिफिकेशन भेजना है तो कृपया करके ऐड इनवॉइस में नंबर ज़रूर डालें। वो इनवॉइस जो आपने अभी जनरेट करी वो आपके सेल टैब में दिखने लगेगी, सब कुछ उसके डिटेल्स के साथ। वो आप डिटेल्स व्यू डिटेल में जाके उसका डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं और इनवॉइस यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं।